नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री और घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन। हम आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर यानी 15 अगस्त को उनके हार्ट की समस्या बढ़ने के कारण तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके चलते देर रात उनका निधन हो गया। इस खबर की पुष्टि झामुमो प्रवक्ता कुणाल सारंगी और रामदास सोरेन के भतीजे विक्टर सोरेन ने की। यह खबर कल रात यानी 15 अगस्त को करीब 10:43 पर उनके बेटे द्वारा रामदास सोरेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई। पोस्ट में यह लिखा हुआ था कि अत्यंत ही दुख के साथ यह बता रहा हूं कि मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। इस एक पंक्ति ने जैसे पूरे झारखंड में सन्नाटा ला दिया। रामदास सोरेन पिछले लगभग 13 दिनों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित घोड़ा बांदा में अपने आवास के बाथरूम में वे फिसलकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात गंभीर देखते हुए तुरंत दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके देखरेख में लगी हुई थी, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया था। यही मशीन उनकी जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन तमाम कोशिशों और लगातार मॉनिटरिंग के बाद 15 अगस्त की रात अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक थे और झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे थे। अपने शांत स्वभाव और सीधेपन के लिए वो जाने जाते थे। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए उन्होंने कई योजनाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन उनके अधूरे सपनों और योजनाओं के साथ एक और अध्याय अचानक थम गया। यह पहली बार नहीं है जब झारखंड ने अपने कार्यकाल के बीच में एक शिक्षा मंत्री को खो दिया हो। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि साल 2023 में राज्य के शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो का भी निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उस समय भी पूरे राज्य ने एक बड़े नेता को खोने का दर्द झेला था और आज 2025 में एक और शिक्षा मंत्री की अचानक निधन ने वही दर्द फिर से ताजा कर दिया। यह घटना ऐसे समय पर हुआ जब झारखंड के लोग पहले से ही शोक में डूबे हुए हैं। आज 16 अगस्त को नेमरा गांव में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म का आखिरी दिन है। देश के कोने कोने से आए नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग गुरु जी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। लोगों की आंखें अभी उस विदाई के आंसुओं से भीग ही रही थी कि अब यह दूसरी खबर ने दिलों को और भारी कर दिया है। रामदास सोरेन के निधन की खबर मिलते ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो इस वक्त नेमरा गांव में मौजूद हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्य के लिए यह अत्यंत दुखद समाचार है और शिक्षा जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति। श्री रामदास सोरेन जी बड़े ही व्यवहारिक, कोल्हान के सबसे बड़े और आदिवासी समाज के प्रख्यात नेता थे। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। मैं लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रहा था, डॉक्टरों से संपर्क में था, परंतु अंततः हम यह संघर्ष हार गए। मेरे साथी मंत्री एवं झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ बिताए गए हर पल सदा स्मरणीय रहेंगे। वे सरल स्वभाव के, कर्मठ एवं जनसेवा के प्रति पूरत समर्पित नेता थे। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। सोशल मीडिया पर हजारों लोग श्रद्धांजलि संदेश लगातार लिख रहे हैं। रामदास सोरेन चले गए, लेकिन वह सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे उन सपनों का चेहरा थे जिन्हें उन्होंने झारखंड के हर बच्चों के लिए देखा था। जैसे जैसे अपडेट्स आता जाएगा रामदास सोरेन जी के बारे में कि वो कब रांची पहुंचेंगे, उन्हें कब अपने पैतृक आवास पर ले जाया जाएगा, हम अपने चैनल एयर नाउ के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुंचाते जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग लगातार शोक संदेश लिख रहे हैं और रामदास सोरेन जी का यूं अचानक से चला जाना झारखंड के लिए और झारखंड के शिक्षा जगत के लिए बहुत ही दुखद समाचार है।